दोस्तों, आप जानते हैं कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं और अगर आपने इस भर्ती का सेकंड स्टेप अर्थात सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्लियर कर लिया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आप इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। पहली बात, जो नोटिफिकेशन आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसमें जो टाइम लिखा होगा तो आपको एग्जैक्टली उस समय से 10 मिनट पहले पहुंचना है, यानी रीच इन टाइम। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग डिग्रीज लेकर जाएं। कई बार ऐसा होता है कि अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन नहीं आया है। इस स्थिति में आप दूसरे सब्जेक्ट्स का जो नोटिफिकेशन आया है उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसका जो अंतिम पेज है उसमें एक परफॉर्मा दिया गया है, उस परफॉर्मा को आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। उस परफॉर्मा के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आपका एडमिट कार्ड की कॉपी है, ये सारे परफॉर्मा के अंदर डिटेल्स उसमें दिए हुए हैं। वो आप निकाल करके उस परफॉर्मा की एक रफ कॉपी अपने घर पर बैठ के भर लीजिए। फॉर एग्जांपल, बॉटनी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, फिजिकल एजुकेशन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, फिलोसफी का तो इंटरव्यू हो चुका है, डिफेंस स्टडीज का इंटरव्यू हो चुका है, मतलब किसी एक का आप निकाल लीजिए और लास्ट पेज आप एक रफ उसमें भर लीजिए और जो डॉक्यूमेंट उसमें मांगे गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को उसी क्रम में आप सजा लीजिए और सभी डॉक्यूमेंट्स को आप सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए। अब उन डॉक्यूमेंट्स में एक कॉलम दिया हुआ है नेट सर्टिफिकेट का। तो अगर आपने जून 2012 के बाद नेट क्वालिफाई किया है तो उसके अंदर जो नीचे डिटेल मांगी गई है, आपने किस कैटेगरी में नेट क्वालिफाई किया, जिस कैटेगरी में आपने नेट क्वालिफाई किया उस कैटेगरी की क्या कट ऑफ स्कोर रहा वो, और जिस साल और साइकिल में आपने नेट क्वालिफाई किया उस समय जनरल कैटेगरी की कट ऑफ स्कोर क्या रहा वो, इन सब का रिकॉर्ड आपको चाहिए होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जून 2012 के बाद जिन बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया है उनका रिकॉर्ड यूजीसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप आसानी से ढूंढ कर उसे निकाल सकते हैं, बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। थोड़ी सी जो दिक्कत आती है वो है जून 2012 से पहले वाले स्टूडेंट्स का, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, यूजीसी बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैंने ये प्रैक्टिकली करके देखा है। आप अपना सर्टिफिकेट, यूजीसी नेट जो आपने क्वालिफाई किया था उसका सर्टिफिकेट की एक कॉपी स्कैन कर लीजिए और यूजीसी को एक मेल कर दीजिए और उसको कारण लिख दीजिए कि भाई मैं क्यों, व्हाई आई वांट दीज डिटेल्स, दे नो, क्योंकि आपसे पहले बहुत से लोग वहां पर अप्रोच कर चुके हैं। और बड़े मजे की बात है कि यूजीसी उस मेल का रिप्लाई बहुत जल्दी दे रहा है। वो जानते हैं कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को ये डिटेल्स चाहिए। तो अब मेल आईडी क्या है, वो मेल आईडी है नेट, NET डैश अंडरस्कोर नहीं, डैश ब्यूरो, BUREAU @UGC.gov.in, ये मेल आईडी है। इस पर आप ईमेल कर दीजिए। यूजीसी आपको ये दे देगा कि किस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया था और आपका क्या स्कोर था वहां पर, पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 3 में, क्योंकि उस समय 3 पेपर हुआ करते थे। आप जो यूजीसी से रिप्लाई आता है इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जाएंगे तो उस प्रिंट आउट को उस परफॉर्मा के साथ लगा करके उसको अटेस्ट करके वहां जमा कर दीजिए। HPSC इसको स्वीकार कर रहा है। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जब मैं फिजिकली वहां गया तो मैंने देखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आए लोग हैं कुछ भागदौड़ कर रहे हैं, कुछ परेशान से हैं। एक दो से मैंने रिक्वेस्ट करके उनसे पूछा भाई हुआ क्या, तो हुआ क्या, जनरली लोगों ने उस परफॉर्मा के हिसाब से तो अपने डॉक्यूमेंट लगा लिए, वेल एंड गुड, लेकिन एक चीज वो भूल गए कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अप्लाई किए हुए उन डॉक्यूमेंट्स की भी मार्कशीट और डिग्री की कॉपी आपको चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल, HPSC की रिक्वायरमेंट ये थी कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो और नेट क्वालिफाई किया हो या आपने PhD की हो। व्हाट माय पॉइंट? लेकिन कुछ लोगों ने इसके साथ साथ MPhil भी लगा दी, किसी ने कोई दूसरे सब्जेक्ट में PG कर रखी थी वो कॉपी लगा दी, किसी ने कोई डिप्लोमा किया था वो लगा दिया, पर उस परफॉर्मा में वो मांगा हुआ नहीं है। तो कैंडिडेट जनरली क्या कर रहे हैं, जो परफॉर्मा मांगा है ना वही लेके जा रहे हैं और फिर वहां पर भागदौड़ कर रहे हैं। तो आप परफॉर्मा भी भर लीजिए, उसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी लगा लीजिए, और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भरा था, किसी ने अगर MPhil फिलअप की है तो MPhil की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की DMC और MPhil की डिग्री की कॉपी भी उनको चाहिए। किसी ने गाइडेंस काउंसलिंग में डिप्लोमा किया वो भर दिया, तो डिप्लोमा की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की DMC और डिप्लोमा की मेन DMC भी आपको चाहिए। कोई और डिप्लोमा किया था, मेरे कहने का मतलब है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने भरे हैं उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी और उनके साथ जो डिग्री है वो भी आपको चाहिए। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से लेकर जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट 10 मिनट में वेरीफाई हो जाएंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। उसके बावजूद भी अगर किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवाना आप भूल गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। HPSC की बिल्डिंग के जस्ट पीछे, जस्ट वॉकेबल डिस्टेंस है, 50 से 60 मीटर डिस्टेंस है, वहां पर एक मार्केट है, मार्केट में फोटोकॉपी की शॉप है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। तो आप जब भी वहां पर जाएं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लेकर जाएं, फोटोकॉपी एक्स्ट्रा ले जाएं और उन पर अटेस्ट करें अपने सिग्नेचर का। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। और इसके बाद भी अगर आपको किसी प्रकार को डाउट, कोई शक और कोई सवाल होता है तो आप मुझसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं और आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। ऑल द बेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। होप टू सी यू soon in higher education institutions of Haryana.